1990 का दशक, जब मुंबई बंबई हुआ करता था और अपराध का बोलबाला था, तभी अचानक एक शाम। नेहा, कैसे रास्ते पे ले आई है तू? देख कितना सुनसान है यहाँ पे, कोई दिख ही नहीं रहा। मेरा हो गया। वैसे भी तेरी शॉपिंग के चक्कर में मेरी पूरी जेब तो खाली हो ही चुकी है, अभी वॉक ही करना पड़ेगा। साल में एक बार तो भाई दूज जाता है, तो उसमें पॉकेट खाली कराने का हक तो बनता है ना। हेमंत भाई, बहुत दिन हो गया यार, किसी आइटम को टच तक नहीं किया यार अपन ने। क्या बोल रहा है यार? पहले चांदनी के पास चले क्या? बहुत याद आ रही है उसकी। क्या बोलता है भाई, चले क्या? हाँ? अबे चांदनी को छोड़, वो देख चटक चांदनी। ओए क्यों रे, हंसों का जोड़ा सुनसान सड़क देख के कुपचा ढूंढने निकला है क्या? कुची कुची करने? देखिए, आप गलत समझ रहे हैं, ये मेरी बहन है। अरे वही तो हम भी कह रहे हैं ना, हमें भैया बना लेना और बाद में मिलके सैया खेल लेंगे। Shut up! भैया चलो यहाँ से। अरे कहाँ जा रही हो? रुको रुको। अगर एक शब्द और निकाला ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं, समझा? क्या बोला? इसका मुंह तोड़ेगा तू? साले तुझे पता है तू किसके ऊपर हाथ उठाया है? बाबा जोशी का भाई है वो। नूरा, लेके जा इसको अंदर। चल भैया आगे मत बढ़ना, एक कदम आगे बढ़ाया ना बचाओ, साला भैया डाल दूंगा तेरे अंदर पूरी गोली। मेरी बहन को छोड़ दो, अच्छा नहीं होगा। नेहा, चल नेहा, भैया जा नूरा, अंदर ले जा उसको। बचाओ। भैया भैया चलो यहाँ से, नेहा, चलो। अरे क्या बात है, इतना पसीना क्यों आ रहा है? अब वो पापा, आज ना भाई ने अपनी रनिंग की प्रैक्टिस मेरे को भी करवा दी। अच्छा अभय, तुम्हारी शूटिंग की प्रैक्टिस कैसी चल रही है? निशाना तो सही लगता है ना? क्योंकि आगे चल के तुझे ही बड़े बड़े क्रिमिनल्स को मारना है। पापा अंदर भी तो आने दो, भाई थक गए हैं ना, उन्हें आराम करने दीजिए। एक सनसनीखेज खबर, बम्बई के जुहू इलाके में आज 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मरने वालों में से मिनिस्टर बाबा जोशी का भाई हेमंत और गैंगस्टर रजक खान का भाई नूरा बताया जा रहा है। पुलिस को शक है कि ये हत्याएं योजनाबद्ध तरीके से की गई है। इसके पीछे गैंग वॉर या राजनीतिक रंजिश भी हो सकती है। नेहा, नेहा, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं सरेंडर कर दूंगा और मुझे करना ही होगा। इससे पहले पुलिस मुझे यहाँ के पकड़े, मैं खुद ही पुलिस स्टेशन चला जाता हूँ। भाई आप कहीं नहीं जाओगे और ना ही किसी को कुछ बताओगे। मैंने न्यूज़ पे देखा है कि किसी ने कुछ नहीं देखा है, और आपने जो कुछ भी किया है सेल्फ डिफेंस में किया है, इसलिए सब भूल जाइए और ये सच हम दोनों के बीच में ही रहेगा। बट नेहा, ये सच कितना हॉरिबल है। खून किया है मैंने, आई एम अ मर्डरर। भाई कूल, आप सोचिए आपने आईपीएस बनने के लिए क्या क्या नहीं किया है। आपका, पापा का, सबका सपना रहा है, और जब आज आपका सिलेक्शन हो गया है, सबके सपने पूरे होने को है, तो क्या आप अपना करियर यूं ही बर्बाद कर दोगे? आप समझ लीजिएगा कि मेरे लिए ये भैया दूज का असली गिफ्ट यही है। प्रॉमिस कीजिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चला है कि गोलियां एक ही गन से निकली है, मतलब चलाने वाला एक ही है। और सर 12 बोर की गन भी तो है। नाइक, तुम्हें क्या लगता है ये सब डिफेंस में हुआ होगा? हो सकता है सर, या फिर बदला भी हो।
सर आपको पता है ना, ये हेमंत और नूरा जो है, इनके खिलाफ बहुत सारे केस दर्ज हैं सर। नाइक ये हाई प्रोफाइल केस है, ऊपर से मीडिया और डिपार्टमेंट का प्रेशर है। जो भी हो उसको ढूंढ के निकालो। वो भी जिंदा। जय हिंद सर। क्योंकि मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। बाबा जोशी का भाई मरा है डीसीपी। अगर मुझे वो कातिल नहीं मिला तो मैं पूरी सरकार हिला दूंगा। तुम लोग एक मंत्री के भाई के कातिल को नहीं ढूंढ सकते तो आम पब्लिक की क्या हिफाजत करोगे? सॉरी सर, वी ट्राइंग योर बेस्ट। बहुत सॉरी। मुझे वो कातिल मेरे सामने चाहिए, वो भी जिंदा। सर माइंड इट। अभय, हाँ पापा, क्या हुआ? अरे तूने तो दिल खुश कर दिया मेरे बेटे। मैं तो रिटायर हुआ हवलदार से बस इंस्पेक्टर बन के, लेकिन तू अभी सीधा आईपीएस ऑफिसर बनेगा। ये देख लेटर आया है तेरा। अब तू जल्दी से वर्दी पहन के आ जा ताकि मैं तुझे सैल्यूट कर सकूं। क्यों, आप ही सलूट करोगे? मैं भी तो करूंगी। अरे हम दोनों करेंगे, लेकिन उससे पहले हम मुंह कड़वा करेंगे। ओफो पापा, आप तो हमेशा मुंह कड़वा करने की बात करते रहते हैं। खुशी का मौका है, चीयर्स। वैसे पुलिस बड़ी तेजी से अपने एरिया में छानबीन कर रही है, कल जो हुआ उसके लिए। लेकिन जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। उन दोनों को तो मरना ही था, हिस्ट्री शीटर थे। हाँ, अगर मैं रिटायर नहीं हुआ होता ना तो मैं ही उनका एनकाउंटर कर देता। अच्छा बेटा ये बता, तेरा दिमाग तो जासूसों वाला है ना, किसने मारा होगा? कातिल पकड़ा भी जाएगा या नहीं? भाई को कैसे पता होगा पापा? आप भी ना। मैं देखती हूँ। गजानन, आइए सर। जय हिंद सर। आप बहुत अच्छे मौके पर आए सर। मेरा लड़का तो ट्रेनिंग के लिए जा रहा है हैदराबाद। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अच्छा मैं आपकी गन देख सकता हूँ? लेकिन क्यों सर? वो जो दो मर्डर हुआ ना आपके एरिया में, ऐसी ही किसी गन से हुआ है। लेकिन सर ऐसी गन बहुतों के पास है, बहुतों के पास इसके लाइसेंस है। आप अपनी गन तो दिखाओ। नेहा, गन ले आओ। सर देख लीजिए। कब यूज की थी? मेरे तो किसी काम की नहीं, मेरा बेटा प्रैक्टिस के लिए ले जाता है। कब यूज की थी? इतना सोच क्यों रहे हो? जी वो उसी दिन यूज की थी। दोनों को मारने के लिए? नहीं सर, वो टारगेट हिट करने के लिए। डेली छोला मैदान में शूटिंग की प्रैक्टिस के लिए जो जाता हूँ। सर हमारे पास गवर्नमेंट अप्रूव्ड लेटर भी है प्रैक्टिस के लिए। नेहा दिखाओ। साहब आप बेकार में मेरे बेटे पे शक कर रहे हैं। क्या करें, बहुत बड़ा मैटर है गजानन, इन्वेस्टिगेशन तो करनी ही पड़ेगी ना। तुम्हारे घर आने जाने का रास्ता वही है जहाँ मर्डर हुआ था? जी। किस टाइम पे आते जाते हो? जी वो 4-5 बजे, बट उस दिन थोड़ा लेट हो गया था। एज अ सिस्टर को भैया दूज का गिफ्ट जो दिलाना था, इसीलिए 7-8 बज गए थे। पोस्टमार्टम में मर्डर का टाइम सेम है। तुमने कुछ देखा सुना वहाँ पे? जी नहीं। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग जो बोल रहे होंगे सच बोल रहे होंगे। बेटा तू टेंशन मत ले, पुलिस वाले का काम ही होता है ये सब। बेटा बाप पे शक करता है, बाप बेटे पे शक करता है। तू सब ये छोड़ दे और अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दे, और जल्दी से वर्दी पहन के आ जा ताकि मैं तुझे सैल्यूट कर सकूं। आज मैं बहुत खुश हूँ, हमारा बेटा आ रहा है। जय हिंद सर। अभय आप आ गए भैया? आ गए आप?
मैं आई कम इन सर? कम इन। जय हिंद सर। जय हिंद। एसीपी अभय चौहान। यस सर। तुम्हारी फाइल देखी मैंने। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। तुम्हारी पहली ही पोस्टिंग में तुम्हें बम्बई अपॉइंट किया गया। इट्स वेरी रेयर। आई नो सर। तुम्हारी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस की वजह से ये सब पॉसिबल हुआ है। आई होप डिपार्टमेंट को तुम डिसअपॉइंट नहीं करोगे। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट सर। वेलकम टू डिपार्टमेंट। थैंक यू सर। ये तुम्हारे पहले केस की फाइल है। इट्स वेरी हाई प्रोफाइल एंड मोस्ट चैलेंजिंग केस। इस केस में बहुत सारे तबादले हो चुके हैं। 2 साल से ना कोई सुराग मिला है ना कोई सबूत। 2 साल से प्रेशर में जी रहा हूँ। स्टडी इट्स वेल एंड सॉल्व एज सून एज पॉसिबल। श्योर सर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। जानती हो नेहा, किसी ने सही कहा है कि अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता, और मेरा अतीत तो मेरे सामने आके खड़ा हो गया है। तुम्हें पता है मेरी लाइफ का पहला केस मुझे कौन सा मिला है? मुझे खुद को ही पकड़ना है। उन दोनों के मर्डर केस की फाइल मुझे दी गई है। नेहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो करूं क्या करूं। ट्रेनिंग में वर्दी पहन के कसम खाई थी कि कर्तव्य, निष्ठा, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करूंगा, और मेरे पहले ही केस में मुझे ये सभी शब्द फांसी पे लटकते हुए नजर आ रहे हैं। सच का साथ दूं तो पापा के सपने टूट जाएंगे, और अगर झूठ का साथ दूं तो मुझ में और अपराधियों में फर्क ही क्या रह जाएगा। भैया, ना आपने पहले कुछ गलत किया था और ना ही आप कुछ गलत कर रहे हो। कभी कभी ना एक झूठ 100 सच से भी बड़ा होता है, और आप तो बहुत लकी हो भाई कि ये केस आपके हाथ में है। एंड आई एम श्योर कि आप अपने आप को कभी नहीं पकड़वाओगे और अपनी प्यारी बहना से किया हुआ प्रॉमिस भी नहीं तोड़ोगे, है ना? चलो अब अपना मूड ठीक कर लो। हम लोगों ने भाभी फाइनल कर ली है। क्या? हाँ, पुलिस में है। पापा भी पुलिस में है, आप भी पुलिस में, और होने वाली भाभी भी पुलिस में। मतलब ये पूरा घर पुलिस स्टेशन बन जाएगा। बस आप एक बार मिल लो, अगर आपको ठीक लगे तो हाँ कर देना। चलो मैं आपको भाभी की फोटोज दिखाती हूँ। 400 हो गया मैडम चाय के। देती हूँ ना तुझे। कब दोगे मैडम? तू जा। शर्म नहीं आती ना रोशनी तुझे? रिश्वत लेती है, फोकट की चाय पीती है। हाँ, वो चाय वाला क्यों रो रहा था? उसके पैसे नहीं दिए तूने? हाँ, जाके पहले उसके पैसे दे के आओ। चलो जाओ। एक्सक्यूज मी, शिवांगी? इंस्पेक्टर शिवांगी सिंह। बोल, क्या काम है? जी मैं रिश्ते की बात करने आया हूँ। रिश्ते की बात?
तो क्या एफआईआर लिखाएगा? जी नहीं, मुझे पंडित ब्रिजमोहन जी ने भेजा है आपसे रिश्ते की बात करने के लिए। ओह अच्छा, तुम अभय हो? जी। रिश्ते की बात करने कोई थाने में आता है? तो कहाँ आता है? आ जाओ, कैबिन में आओ। पंडित जी भी ना पता नहीं कोई भी बात ठीक से बताते ही नहीं है। पता नहीं किस लफंगे को भेज दिया है। अरे तू खड़ा क्यों है? बैठ ना। पता नहीं किसको भेज दिया है। चल बता, क्या करता है तू? सुन, तुझे देख के तो लगता नहीं है कि तू कुछ करता होगा। ये देख, तेरी और मेरी कोई बराबरी नहीं है, समझा? मैं एक पुलिस वाली और तू पता नहीं क्या करता है। सुन, एक काम कर, बाहर जा, कुछ नौकरी धंधा कर, उसके बाद मेरे पास आना, समझा? तब जाकर तुझे मेरे जैसी सुंदर, सुशील और सेटल लड़की मिलेगी, समझा कि नहीं? चल अब निकल। ये किसके लिए? जीजा जी के लिए है। Are you okay? हे, तू जा यहाँ से। तेरी वजह से पपलू हो गया है मेरा यहाँ पे। आ गया मुंह उठा के। तू निकल यहाँ से, वरना पुलिस वाले को छेड़ने के चक्कर में अंदर कर दूंगी मैं तुझे। चल चल फुट, निकल यहाँ से। सॉरी। सर, ये है इस केस का पूरा रिकॉर्ड। 2 साल में जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई है वो सब इसी में है। ठीक है, तुम जाओ। और सर, वो मैडम जिनको आपने बुलाया था वो आकर बैठी है। भेजो उन्हें अंदर। जय हिंद सर। तुम? मेरा मतलब है आप? जी हाँ, मैं एसीपी अभय चौहान। आई एम सो सॉरी सर, मैं पता नहीं आपको क्या क्या बोल दिया मैंने। गुंडा, मवाली, Shut बदमाश। up. बैठो यहाँ पे। तुम तो बहुत अच्छी नौकरी करते। आई मीन आप तो ऑफिसर निकले। सस्पेंड तो नहीं कर रहे? मैंने तुम्हें सस्पेंड करने के लिए नहीं, बल्कि केस के सिलसिले में बुलाया है। ये रही उस केस की फाइल। ये एक पुराना केस है, इसे अच्छे से स्टडी कीजिए और इससे रिलेटेड जितने भी सस्पेक्ट हैं उन्हें बुलाओ, मुझे उनसे मिलना है। जी सर, मैं अच्छे से स्टडी करूंगी और अच्छे से केस भी हैंडल कर लूंगी सर। मैं जाऊं? तुम जा सकती हो। थैंक यू सर। जय हिंद सर। एक्सक्यूज मी। ये सर। मेरी तरफ से हाँ है। हाँ तो होगी ना सर, आप तो एसीपी है, आपको कौन मना कर सकता है?